Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to solve lead code problem of the day. Insert greatest common divisor in linked list. So सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे क्या कर रहा है. हमें हेड दे रखा है लिंक लिस्ट का, इन विच ईच नोड कंटेन्स द इंटीजर वैल्यू. एक लिंक लिस्ट दे रखी है जिसमें हर एक नोड इंटीजर वैल्यू है. अब हमें क्या करना है, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड्स इंसर्ट अ न्यू नोड. क्या होगा न्यू नोड की वैल्यू इक्वल टू द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दैम. कुछ नहीं करना, इस लिंक लिस्ट दे रखी है, लिंक लिस्ट में हर एक पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड्स के बीच में एक नया नोड इंसर्ट करना है जो होगा जीसीडी उन दोनों पेयर्स की जो इंटीजर वैल्यू उनका. रिटर्न द लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बता रहा है क्या होता है, टू नंबर्स. द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इवनली डिवाइड्स बोथ नंबर्स. हमें पता है ये जीसीडी क्या होता है, बेसिकली हमारे कहते हैं एचसीएफ. एचसीएफ बोलते हैं जीसीडी को दूसरे टर्म में, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. एग्जाम्पल दे रखा है 18 6 10 3. इसको हमें इंसर्ट करना होगा नया नोड. जैसे 18 और 6, इस पेयर का जीसीडी क्या है, 6 है, इंसर्ट कर दिया. 6 और 10 का पेयर, जो पेयर है इसका जीसीडी क्या है, 2 है. 2 से डिवाइड होते हैं 6, 2 6 को डिवाइड करता है, 10 को डिवाइड करता है, तो 2 को इंसर्ट कर दिया. 10 और 3, इस पेयर का जो जीसीडी है 1 है. 3 और 10 का कोई जीसीडी है 1 है, तो 1 को इंसर्ट मार दिया. तो इस तरह से नई लिस्ट बनी जिसको हमने रिटर्न कर दिया. इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें से एक सिंगल नोड है तो सिंगल का नोड एज इट इज रिटर्न हो गया. ठीक है, तो ये है नोड की वैल्यू 1000 तक जाएगी और नंबर ऑफ नोड 5000 तक है. तो कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लिंक लिस्ट में क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है इसमें क्वेश्चन में, दो चीज़ है. पहली इंसर्शन परफॉर्म करना है, इंसर्ट अ न्यू नोड. तो इस प्रॉब्लम को हम सिंपली कह सकते हैं, हाउ टू इंसर्ट a new node in a linked list. How to insert a new node in a linked list between two nodes. Between two nodes. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक नया नोड इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट में बिटवीन टू नोड्स के बीच में. हेड और वो नहीं बनेगा, वो हमेशा बिटवीन टू नोड्स है. देखो 6 को इंसर्ट किया 10 18 और 6 के बीच में, 2 को इंसर्ट किया 6 और 10 के बीच में, 1 को इंसर्ट किया 10 और 3 के बीच में. दूसरा फाइंड जीसीडी. जीसीडी फाइंड करना है. तो एक एक करके दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं. पहला हाउ टू इंसर्ट. इंसर्शन के लिए हमें बिटवीन टू नोड्स के बीच में इंसर्शन करना है, तो हमें एक प्रीवियस मेंटेन करना पड़ता है और एक करंट पॉइंटर होना चाहिए. ठीक है, मान लो प्रीवियस 18 को पॉइंट कर रहा है और करंट है जो 6 को पॉइंट कर रहा है. नया नोड है, न्यू जीसीडी नोड, वो बना लेंगे न्यू जीसीडी नोड. अब इसको 18 और 6 के बीच में इंसर्ट करना है. तो कुछ नहीं करना, प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा न्यू जीसीडी का नोड, एंड न्यू जीसीडी का नोड, एंड जो नया जीसीडी का नोड है उसका नेक्स्ट हो जाएगा करंट. बस इतना सा कोड लिखना है इंसर्शन के लिए. नेक्स्ट हो जाएगा करंट. समझ आ गया. जैसे प्रीवियस ये था, नेक्स्ट ये था, तो प्रीवियस का नेक्स्ट बन जाएगा नया जीसीडी का नोड विच इज 6. 18 का नेक्स्ट हो गया प्रीवियस, प्रीवियस 18, 18 का नेक्स्ट हो गया 6, 6 का नेक्स्ट हो गया करंट, करंट हो गया 6. ये कर दिया. दूसरा है फाइंड जीसीडी. जीसीडी फाइंड करना है. जीसीडी फाइंड करने का हमारा सिंपल सा तरीका है, यूक्लिडियन थ्योरम यूज करेंगे. जो दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, उनको आपस में डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि डिवीजन फर्दर पॉसिबल नहीं है. और डिवीजन के लिए हम यूज करेंगे मोड ऑपरेटर. मोड ऑपरेटर, मोड ऑपरेटर यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल 18 और 6 है, 18, 6, इसका जीसीडी निकालना है. तो सबसे पहले ए कोमा बी. तो इसका जब जनरल फॉर्मेट होता है, अगर कोई भी एक नंबर, बेसिकली हमें कोई भी एक नंबर चेक करने की बजाय, ए हो गया इस केस में 18, बी हो गया इस केस में 6, तो हम हमेशा एक को ट्राई करेंगे जीरो करने की, यानी कि बी को ट्राई करते हैं जीरो करने की. तो अगर बी जीरो हो जाता है तो रिटर्न कर देता है ए को. तो बी को हम ट्राई करेंगे जीरो तक पहुंचाने की, बी का मोड लेते जाएंगे फर्दर. अगर बी जीरो हो गया तो रिटर्न एक कर देंगे. अदरवाइज फंक्शन में, जैसे फंक्शन बनेगा हमारा फंक्शन ऑफ ए कोमा बी बनेगा, और बी को हम जीरो करने की कोशिश करेंगे. अगर बी जीरो हो गया तो रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज फंक्शन कॉल करेंगे, बी को यहाँ पास कर देंगे क्योंकि बी हमारा बचेगा, और ए को कर लेंगे मोड बी. ठीक, तो ऐसे फर्दर ब्रेक करते जाएंगे. तो फंक्शन कॉल हुआ था सबसे पहले 18, 6 के लिए. बी अभी जीरो है नहीं, फिर फंक्शन कॉल होगी 6, 18 मोड 18 मोड क्या कहते हैं इसको, 18 मोड 6 क्या आएगा, जीरो आएगा. कंप्लीटली डिवाइड हो गया. हमने देखा बी जीरो हो गया तो रिटर्न कर देंगे 6. दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतना था. ये है हमारे जीसीडी का कोड. फंक्शन ए कोमा बी
बी वाले को डिवाइड करते जाएंगे, मतलब बी मतलब हर एक नंबर को छोटा करते जाएंगे डिवाइड करते करते, जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। तो बी को एज इट इज लिख देंगे और ए मोड भी करते जाएंगे। तो 18,6 6 को आगे लिख दिया और 18 मोड 6 के जीरो, तो बी जीरो हो गया तो 6 को रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया जीसीडी वाला कोड। बस सिंपल है। ये दोनों प्रॉब्लम को हमने सोल्व कर ली। अब सीधा कोड लिख देते हैं। लिस्ट नोड करंट लिख देंगे, करंट नोड हो गया हेड, लिस्ट नोड लिख देंगे, ले लेंगे प्रीवियस, इनिशियली हो जाएगा नल। ठीक है, कब तक जाएंगे, जब तक कि हमें पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स कब बनेंगे, सेकंड लास्ट नोड तक जाएंगे, बस 10 तक जाएंगे। प्रीवियस 10 तक जाएगा, करंट जाएगा 3 तक, 3 से फर्दर नहीं जाएंगे। तो करंट का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल है, तब तक लूप चलेगी, यानी कि लास्ट तक जाएंगे। इससे नल तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर प्रीवियस 3 हो जाएगा और करंट नल हो जाएगा। लेकिन एडजेसेंट नोड चाहिए तो पेयर्स बनाने, तो पेयर्स बनाने के लिए लास्ट नोड तक ही जाओ, फर्दर नल तक मत जाओ। प्रीवियस हो जाएगा करंट, करंट हो जाएगा करंट का नेक्स्ट कर दिया। अब प्रीवियस हो गया 18, करंट हो गया 6। फाइंड जीसीडी करेंगे, इंट जीसीडी फाइंड जीसीडी प्रीवियस की वैल्यू कोमा करंट की वैल्यू निकाल ली। इससे हमारा जीसीडी निकल के आ जाएगा। जीसीडी निकल के आएगा, इससे नया नोड बना लेंगे। जीसीडी नोड न्यू लिस्ट नोड। हमारे पास कंस्ट्रक्टर दिया है इन्होंने कि वैल्यू से एक लिस्ट नोड बना देगा, तो वैल्यू पास कर देंगे, जीसीडी नया नोड बन जाएगा। अब सिंपल कोड लिखना है, प्रीवियस का नेक्स्ट हो जाएगा जो जीसीडी नोड हो जाएगा, और जीसीडी नोड का जो नेक्स्ट है वो बन जाएगा हमारा करंट। बस एंड में रिटर्न कर देंगे हेड, हेड तो एज इट इज, हेड को हमने छेड़ा है नहीं। अब दूसरी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जीसीडी निकालने की। प्राइवेट इंट फाइंड जीसीडी, इंट ए इंट बी ये लिखा था। अगर बी इक्विलिब्रियम थ्योरम में बी इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो ए, अदरवाइज रिटर्न करो फाइंड जी सी डी बी कोमा ए मोड बी कर देंगे। इस तरह से ब्रेक होता जाएगा, जीसीडी दे देगा। चला के दिखा देता हूँ, सिंपल सा कोड है। ओके, कंपाइलेशन एरर, सॉरी आई फॉरगॉट टू कमेंट आउट दिस थिंग। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, अब चला देते हैं। चल गया है, सबमिट कर देते हैं। देखो सबको बीट कर दे 100%। कितना फास्ट कोड लिखा हमने। 102 डेज कंप्लीशन स्ट्रीक हो गई है मेरी। आप लोगों की कितनी स्ट्रीक हो गई कमेंट सेक्शन में करके बताएं। हाउ मेनी डेज यू आर कंसिस्टेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।